वेद भगवान की आज्ञा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। और ये आदतें हमको प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाती है। कोई देख तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं लग गया। तो जब विश्वामित्र हार कर भगवान की शरण में आए हैं तो हम किस खेत की मूली, भगवान की शरण में ही जाए। बालक शौच कर गया, सब कपड़े अपड़े गंदे हो गए, रोया और या तो माँ की ओर चलने लायक, तो घिसटते घिसटते माँ के पास आ गया। तो माँ ने धो दिया, नहला दिया, कपड़े बदल दिए, पाउडर वाउडर छिड़क दिया, बाल काट दिए, काला टीका लगा दिया, जाओ खेलो। तो भगवान भी माँ भी है और पिता भी है। पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा राम। मात पिता तुम मेरे शरण गहू। कान भी ऐठ देते हैं और माँ जैसा वात्सल्य दुलार भी करते। इसलिए प्रभु की शरण में आइए। अब आप कहेंगे कि प्रभु की शरण में कैसे जाएं? उस समय तो भगवान प्रकट थे, अयोध्या में निवास कर रहे थे और इतने बड़े महात्मा थे, इनको कोई रोक टोक भी नहीं थी। अब तो कहीं भगवान है नहीं, कहां जाएं? तो इस कलिकाल में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक बात ये समझ लीजिए, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की ओर गिरना, मन का स्वभाव है बुराई की ओर चलना। पानी को ऊपर उठाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, मन को ठीक रखने के लिए थोड़ी साधना करनी पड़ती है। और आपको शायद ये लगता होगा कि आप ही का मन नीचे की ओर जाता है और हम लोगों का नहीं जाता। मन सबका एक ही होता है, सबका एक होता है और सभी का मन नीचे की ओर ही जाता है। फिर कैसे रोकें? जो ये कहता होगा कि हमारा नहीं जाता है तो या तो कोई भगवान का ही रूप है या फिर वो दंभ करता है, असत्य बोलता है। चूंकि अभी तक मन को पढ़ने का थर्मामीटर नहीं बना है। अगर मन के पढ़ने का थर्मामीटर या कोई यंत्र बन गया होता तो लगभग 90-95% लोगों ने आत्महत्या कर ली होती। तो भगवान ने ये बड़ी कृपा की है कि होठों को तो पढ़ लेता है आदमी के मुस्कुरा रहा है, अभी मन को पढ़ने का कोई यंत्र नहीं बना। ये बड़ी कृपा की और भगवान से प्रार्थना है, भगवान बनाइयो भी मत, बड़ी मुश्किल होती। तो कैसे रोकें? एक ही तरीका है, मन में बार बार ये विचार आएंगे। बार बार कुत्ता आता है, आप बार बार भगाते हैं, फिर आ जाता है, फिर भगाते हैं, फिर आ जाता है, फिर भगाते हैं। और जब कुत्ते को लग जाता है कि यहां दाल नहीं गलेगी तो फिर वो दूसरी गली ढूंढता है। मन भी लगभग कुत्ते जैसा लालची है। जब भी मन में ऐसी बातें आए कि कृपया उस धारा को तोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, अरे प्रभु इतना ही बोल दीजिए, हे प्रभु इतना ही बोल दीजिए, हे राम इतना ही बोल दीजिए, लेकिन थोड़ा ठीक से बोलिए, हे प्रभु, तो वो धारा टूट जाएगी। और बार बार ये करेंगे तो जैसे ही बुरे विचार चलने की तैयारी कर रहे होंगे, आपके भीतर प्रभु बोलना शुरू हो जाएंगे, प्रभु आपके अंदर बोलना शुरू हो जाएंगे। इस प्रयोग को करिए, थोड़ा स्वाद कम करिए और कुछ दिन ये प्रयोग करके देखिए, हे प्रभु। और खड़े हो जाइए, बैठे आ रहे खड़े हो जाइए, लेटे आ रहे हैं बैठ जाइए, थोड़े टहल लीजिए, इधर उधर कुछ अलमारी खकोर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बैठे बैठे नोट गिन लीजिए पुराने जो रखे हुए हैं, नए और पुराने छांट लीजिए उनमें से, मतलब कुछ उस क्रिया को छोड़ दीजिए। आप कुछ भी करिए, कुछ नहीं है तो साड़ियों के इस हैंगर से इस हैंगर पर उस हैंगर से ये कर लीजिए, यानी कुछ भी करिए, लेकिन उस धारा को तोड़िए। आप देखेंगे कि आप इतनी पवित्रता से भर चुके हैं कि आपको फिर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मंदिर स्वयं ही बन जाएंगे। आप इतना भावनता मन में आ जाएगी, इतना दिव्यता आएगी,
मन, पैर, हाथ, शरीर इतने हल्के हो जाएंगे, आपका नाचने का मन करेगा। अरे वाह, पवित्रता जब आती है तो मन नृत्य करता है। विश्वामित्र जी आए, स्वागत सत्कार हुआ, दशरथ जी से मांग की है, अनुज समेत देहु रघुनाथा। दशरथ जी कहते मुझे ले चलो। बोले तुम चलते तो अब तक हमको यहाँ आने की जरूरत पड़ती, तुमको फुर्सत कहाँ है। जिसके घर में 750 रानियां और साल भर में दिन कितने होते हैं, कैसे बंटवारा करते होंगे। आदमी की फजियत समझ सकते क्या स्थिति होती हो। तो साधु महात्मा कष्ट में हैं, लोग, जनता पीड़ित हो रही है, इनको होश है क्या। अगर तुमने अपने राज्य का भ्रमण किया होता, जाकर जनता की स्थिति देखी होती, तो हमको भजन छोड़कर, कुटिया छोड़कर तुम्हारे यहाँ नाक रगड़ने गिड़गिड़ाने जाना पड़ता। तुमसे काम नहीं चलेगा, तुमसे काम नहीं चलेगा। बड़ा विशद विषय है इनका। और रावण का एक अघोषित समझौता हो चुका था, तुम हमें मत छेड़ो, हम तुमको नहीं छेड़ेंगे। इसलिए रावण ने संपूर्ण सृष्टि पर तूफान मचाया, अयोध्या को छोड़ दिया था। इनका समझौता था, तुम हमको मत टोको, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। और बिना भगवान के बुराई जाती नहीं, हर बिन मरे। थोड़ा सा कहन सुनन हुई, लेकिन अंत में ले गए। चूंकि विश्वामित्र जी के बारे में मालूम था शाप दे सकते, और दोनों भाइयों को लेकर विश्वामित्र जी चले हैं। मार्ग में ताड़का मिली है, प्रभु ने उसका वध किया है विश्वामित्र जी के कहने से। स्त्री को नहीं मारा, प्रभु स्त्री को नहीं मारते, प्रभु बुराई को मारते हैं। ताड़का कौन है? ताड़का कहते ज्ञान को, कहते ना मैं उसकी बात को ताड़ गया, कहते ना वो क्या चाहता था मैंने उसे ताड़ लिया। तो भगवान कहते जो तू इतना ज्ञानी है और अज्ञान अंधकार की सेवा में लगी है, रावण राक्षस की सेवा में लगी है, ऐसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं जो अज्ञान अंधकार को बढ़ावा दे। कई लाइट ऐसी होती हैं जो बहुत तेज होती हैं तो जलाती आग में, अरे इसे बंद करो, पहले इसे बंद करो। आपने देखा कार के सामने आंखें बंद हो जाती हैं कि कुछ नहीं दिखाई देता। तो ऐसा ज्ञान जो अंधकार को और प्रश्रय दे, ऐसे ज्ञान को तो ऑफ कर देना चाहिए। भगवान ने सुबाहु को मारा। यहाँ प्रभु से पूछ लिया सुबाहु को क्यों मारा, जिसकी भुजाएं सुंदर थी और विशाल थी। भगवान ने कहा भुजाएं तो विशाल थी, कहते ना उसके हाथ बड़े लंबे हैं, कहते ना उसकी बात मत करो, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। जिसकी भुजाएं इतनी सुंदर, विशाल, बलिष्ठ और बड़ी हैं, वो कर क्या रहा है? वो धर्म को, यज्ञ को, संस्कृति को नष्ट कर रहा है। तो बड़ी भुजाएं तो गरीबों को, कमजोरों को, असहायों को, गिरे हुओं को उठाने के लिए हुआ करती है। और तुम्हारी पद, पैसा, प्रतिष्ठा, महिमा, ये अगर लोगों को दबोचने में और दबाने में लगे तो ऐसी भुजाओं को भी भगवान काट देते हैं। इसलिए भगवान ने सुबाहु को मारा, बहुबाहु को मारा, सहस्र बाहु को मारा, 20 बाहु को मारा, क्योंकि ये सब धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। भगवान आए ही इसके लिए। मारीच को छोड़ दिया। मारीच सोने का है, सोना माने मनोहर कल्पना है। इनको मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ी देर लॉकर में बंद रखा जा सकता है। तो भगवान ने इसको छोड़ दिया, बोले तुझसे आगे काम लेना है, रावण को मारने में तेरा उस समय उपयोग कर लेंगे, तब तुझे मुक्ति करेंगे। जब सबको नष्ट किया, भगवान ने कहा कि प्रभु और कोई आ गया? बोल बस राघव, आनंद हो गया। शाम रात हो चुकी थी, तो भगवान तो सवेरे लक्ष्मण जी के साथ स्नान आदि करके धनुष बाण लेकर और तैयार हो गए। देखा कि कोई साधु जग नहीं रहा है, कोई साधु जग नहीं रहा है, सब सो रहे हैं। तो भगवान ने खटखटाया, कुछ किया होगा। क्या बात है राघव? बोलो आज यज्ञ नहीं होगा, और अब यज्ञ की क्या जरूरत है? अब तो तुम आ गए और सब काम खत्म, अब तो कोई झंझट ही नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, यज्ञ करिए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। मैं जिस यज्ञ से मिला हूं उस यज्ञ को ही बंद कर दोगे तो फिर मैं गायब हो जाऊंगा। इसलिए जिस साधन से, मंत्र से, पूजा से, पाठ से भगवान मिलता है, अंत तक साधु उस पूजा पाठ को नहीं छोड़ा करते। जिस साधन से मिला है, एक दिन वही साधन साध्य हो जाया करता है।
आपने देखा है जो माताएं माला जपती है, माला उठाने से पहले भी माथे से लगाती है, माला जपने के बाद रखने से पहले भी माथे से लगाती है, क्योंकि वो माला नहीं बची, वो भगवत स्वरूप हो गया। यज्ञ करो महाराज, इस यज्ञ की संस्कृति की रक्षा होगी, यज्ञ करना पड़ेगा।